से नदियाँ मिलती है धीरे धीरे, मिलती है धीरे धीरे, आए तेरे करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे। ओम शांति। आज 30 अक्टूबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न: मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर: हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि कब घर जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुमको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके, ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें बहुत मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम डॉक्टर बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम देवी देवता बनते हैं। नई दुनिया के लिए यह सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल में आता है। अमर लोक, नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तो न सत्युग है न देवताओं का राज्य है। यहां तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के अंत में आकर पहुंचे हैं, और कोई की बुद्धि में यह चक्र होगा ही नहीं। वह तो सत्युग को लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते रहते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है, बाकी तो सभी अनेक धर्म है। शास्त्र भी अनेक है, तुम तो एक हो। एक बाप के द्वारा तुमको एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है देवी देवता बनने की, यह पढ़ाई है ना। इसलिए बाप को ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। नई दुनिया के लिए यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ते हो अपनी उन्नति के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए, उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं, ऐसे ही कह देते। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, और लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि तो जैसे
ऐसे ही बापूजी कह देते हैं। ये सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनको तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है। उनको सब याद करते रहते हैं, फिर भी कोई कोई उनको मानते ही नहीं, पक्के नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं ये दुनिया बनी ही नहीं है, ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो तुम बहुत पवित्र थी। प्यूरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूं। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा कोई वहां जा न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। भल कोई कहते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आकर पढ़ाते हैं। उनकी एक्ट हो बहु कल्प पहले माफिक चलते हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चनिज्म। इसमें रजाई चलती है। ब्राह्मणों की रजाई नहीं है, न कौरवों के। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। पहले पहले है ब्राह्मण चोटी। ब्रह्मा के वंशावली पहले पहले तुम हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बनते हैं। अभी हम पूज्य बन रहे हैं। ये ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग का चित्र है ही यह दिलवाड़ा मंदिर। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योगी के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहां भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहां चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग है कहां। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या कर रहे हैं। पूरा यादगार बना हुआ है। जरूर स्वर्ग में दिखाना, स्वर्ग ऊपर में दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला आता है। फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आ जाएगा। कितनी आयु इसकी है यह कोई नहीं जानते। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता है, फिर नए सिरे
शुरू होता है। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहता है। यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब का हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े आदि याद आते रहेंगे। आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अभी बाप कहते हैं, बच्चे माँ मेकम याद करो और अपने घर को याद करो। जहां से तुम आए हो पाइट बजाने, उस घर को याद करो। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है? क्यों नहीं हम वहां जा सकते, यह कुछ भी पता नहीं। इसलिए बाबा ने बताया था, भूल भुलैया का खेल बनाते हैं, जहां से जाए रास्ता बंद। अभी तुम जानते हो, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार पार्ट बजाने आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं, हमारा तो यह स्वीट होम है। फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बूढ़ियां नहीं पढ़ती है, यहां तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो, स्वर्ग पास्ट हो गया है, उसकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो, यह लक्ष्मी नारायण कब क्या आकर गए, किया, कहां गए, कुछ भी पता नहीं। हम सो सोहम का अर्थ भी अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाइट बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात अहम आत्मा। कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं तो झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी भी झुटका नहीं होता। वह तो अल्पकाल की कमाई है या बेहद की कमाई है, परंतु बुद्धि और तरफ भटकती रहती है, तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तुम जानते हो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का फर्क है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें तो बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए।
रिफाइन बुद्धि करने के लिए ही बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझने से बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। अपने को आत्मा समझते ही हैं, इसलिए बाप को याद करना पड़े। संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा हुआ है वह जुड़ जाएगा। वहां तो है ही प्रारब्ध, सुख ही सुख है, दुख की बात ही नहीं है। उनको हेवन कहा जाता है, हेवनली गॉड फादर। हेवन आकर बनाते हैं। ऐसे बाप को कभी भूलना चाहिए क्या? बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उनको बहुत खुशी रहती है कि मैं साहूकार के गोद में आया हूं। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं आएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे। तुम ब्राह्मण भी मुख वंशावली हो, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब वह वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं ये मेरी स्त्री है। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है मुख वंशावली। फिर जब बच्चे पैदा होते तो कुख वंशावली कहेंगे। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं, यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी उच्च पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर भी पड़ते हैं। वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मंजिल से गिरने से हड्ड गुड टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान। 4थी मंजिल है काम विकार। फिर उतरते जाओ। बाप कहते हैं काम महान शत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सके कि काम महान शत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सत्युग में तो क्रिमिनल कोई होता ही नहीं है। क्रिमिनल आई वहां होती नहीं है, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलाइज दुनिया। इस समय है क्रिमिनल आई। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज बनाते हैं। 21 जन्म के लिए यह आंखें काम करती है। वहां कोई क्रिमिनल नहीं होते हैं। अब आप सम्मुख समझाते हैं बाप को याद करो और 84 जन्म के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है। जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बन जाते हैं। ब्रह्मा शो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे।
बाप और घर को सदा याद रखना है, सदा याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आई की बड़ी संभाल करनी है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो बेर से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। योग सहज लग रहा है, इसका मतलब परमात्म पालना हमें मिल रही है, और परमात्म पालना का आधार है याद और सेवा का बैलेंस रखो। ओम शांति। एक मेरा मन मीत जहां, एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मन